Hello students. Today we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Commercial Mathematics. We will learn this chapter. इस chapter में हम पढ़ेंगे first is conversions, second is finding percentage, third is profit and loss, and fourth is simple interest. Whenever we go to the market, we often see the hoardings displaying sale 20% off. Similarly, when our results are out, we ask one another how much percent of marks did each us get. जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं होर्डिंग डिस्प्ले लगी होती है सेल 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 जिसमें 20% ऑफ इस तरीके से ऑफ लिखा रहता है. इसी तरीके से जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, हर एक को कितने कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिले हैं. वी हैव हर्ड द वर्ड्स परसेंट क्वाइट ऑफ. हमने जो वर्ड है परसेंट कितनी बार सुना है. इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. इस चैप्टर में हम परसेंटेज की मीनिंग को, परसेंटेज की एप्लीकेशन को समझेंगे. परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100. परसेंट का मतलब होता है पर 100 और आउट ऑफ 100. वी रिप्रेजेंट परसेंट बाय द सिंबल दिस. हम परसेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. 70% रीड एज 70%. इसको हम रीड करेंगे 70%. वुड मीन जिसका मतलब है 70 आउट ऑफ 100, जिसका मतलब है 100 में से 70 आउट ऑफ 100. हैंस 20% ऑफ मीन्स दैट 20 रुपीज आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द परचेज ऑफ 100 रुपीज. मतलब 20% का मतलब है कि 20 रुपीज का आपको ऑफ मिलेगा यदि आप 100 रुपीज से सामान परचेज करते हो. तो गेटिंग 80% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन मीन्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 100. 80% मार्क्स मिलना एग्जामिनेशन में, इसका मतलब है 100 में से 80 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 100. We can write it as 80 upon 100 और 20 upon 100 और 70 upon 100. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो a fraction whose denominator is 100 is called percentage. वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं. Hence 13 upon 100 means 13%. 13 upon 100 का मतलब होता है 13%. Thus percentage means 100. परसेंटेज का मतलब होता है 100. 100% means 10 100. It means 10 upon 100. Next, conversions. First is conversion of a fraction into percentage. Method: multiply the fraction by 100 simply and put percent sign. आपको फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है 100 से और सिंप्लीफाई करके उसको बाद में परसेंटेज का साइन आपको लगा देना है. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस. आपको इन सभी फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने हैं. फर्स्ट इज 1/2. सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का 1/2. देखिए बच्चों 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज साइन साइड में लगा देंगे. तो सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50%. सिमिलरली सेकंड पार्ट है 3/4. 3/4 में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 75%. थर्ड इज 1/20. 1/20 में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5%. फोर्थ इज 40 अपॉन 75. इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 160 अपॉन 3%. इट मीन्स 55 होल 1/3%. नेक्स्ट बच्चों आपको फिफ्थ पार्ट 3 होल 1/4. क्या है 3 होल 1/4. देखिए इसमें 3 होल 1/4 मतलब 13 अपॉन 4. 13 अपॉन 4 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 325%. नेक्स्ट सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. अब हम सीखेंगे कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेथड: डिवाइड द परसेंटेज बाय 100 एंड रिमूव परसेंट साइन. आपको परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है और परसेंट का साइन रिमूव कर देना है, हटा देना है. एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन. आपको इन सभी परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट पार्ट 20%. सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का. 20% को हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा आंसर आएगा 1/5. सेकंड पार्ट है 45%. इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा आंसर आएगा 9/20. थर्ड पार्ट है 60%. थर्ड पार्ट 60% को हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा आंसर आएगा 3/5. फोर्थ पार्ट इज 80%. इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा आंसर आएगा 4/5. और फिफ्थ पार्ट है 125%. फिफ्थ पार्ट 125% को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/4. नेक्स्ट थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ रेशियो. आपको अब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, बदलना है. मेथड: डिवाइड परसेंटेज बाय 100 एंड रिमूव परसेंट साइन देन राइट एज अ रेशियो. आपको डिवाइड करना है परसेंटेज को 100 से और परसेंट का साइन रिमूव करना है, फिर आपको उसको रेशियो में लिख देना है, सिंपल. एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू रेशियो. आपको इन सभी परसेंटेजेस को रेशियो में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट इज 20%. फर्स्ट क्या बच्चों 20%.
सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 20%, हमने 20 को डिवाइड किया 100 से, हमारा आंसर है 1/5। अब इसको हम रेशियो में लिख देंगे 1:5। सेकंड पार्ट 45%, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा आंसर है 9/20, इसको रेशियो में लिखेंगे 9:20। थर्ड पार्ट है 64%, थर्ड पार्ट 64% को हम 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 16/25 और इसको हम रेशियो में लिख देंगे 16:25। फोर्थ पार्ट है 15.25%, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये दो डिजिट के बाद पॉइंट था, जब पॉइंट हटा दे बच्चों नीचे 100 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61/400, इट मीन 61:400। फिफ्थ पार्ट है 12 होल 1/4%, देखिए फिफ्थ पार्ट में 12 होल 1/4%, इट मीन 49/4%। इसमें हमें चेंज करने के लिए इसमें हम नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा बच्चों 49:400। Next, fourth is conversion of a ratio into percentage. Method: write the ratio as fraction, then multiply by 100 and put percent sign. आपको रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, उसमें 100 के परसेंट का साइन लगा देना है। एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेजेस। आपको सभी रेशियोज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 2:5। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 2:5, इसको पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/5, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सिंपल से सॉल्व करके 40% हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट 16:25, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 64%। थर्ड पार्ट 75:100, 75:100 में हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 75%। फोर्थ पार्ट इज 120:250, 120:250 को हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 48%। Fifth is conversion of percentage into decimal method. Convert percentage into fraction and then fraction into decimal. सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल। आपको इन सभी परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट 25%, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 25%, पहले 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.25। सेकंड पार्ट 32%, 32% को भी 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.32। थर्ड पार्ट है बच्चों 54%, 54% को भी 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.54। फोर्थ पार्ट 78%, 78% को भी 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.78। सिक्स इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज मेथड। मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन। सबसे पहले आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है और परसेंट का साइन लगा देना है। एग्जाम्पल 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। आपको इन सभी डेसिमल्स को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 0.25, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 0.25, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%। सेकंड पार्ट है 0.038, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 3.8%। थर्ड पार्ट है 0.0059, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 0.59%। Finding percentage method. To find x% of a given quantity A, write x upon 100 multiply A and simplify. यदि आपको x परसेंटेज फाइंड करना है किसी भी गिवन क्वांटिटी A का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x परसेंटेज को हम लिखेंगे x अपॉन 100 और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उस क्वांटिटी की, मतलब A की, उसके बाद सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल 7, फाइंड फर्स्ट पार्ट 5% ऑफ 80। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का 5% ऑफ 80, इट मीन 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 4। Second is 15% of 200, 15% it means 15 upon 100, of means multiply और 200, तो solve करेंगे हमारा आंसर आएगा 30। Third part is 16% of 1 meter, 16% of 1 meter, 16 upon 100 multiply 1 meter। अब बच्चों आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हम 1 मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 21% ऑफ 5 लीटर्स। फोर्थ पार्ट है 21% ऑफ 5 लीटर्स, 21% इट मींस 21 अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 5 लीटर्स। देखिए बच्चों 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 5 लीटर्स में कितने होंगे 5000 ml। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 1050 ml। एग्जाम्पल 8, राइट द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस। आपको इन सभी को परसेंटेजेस में लिखना है। फर्स्ट इज 23 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 1 रुपी। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, सिंस 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं,
23 पैसे एज परसेंटेज ऑफ 1 रुपीज कितना होगा बच्चों? 23/100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज का साइन, इट मीन 23%. सेकेंड इज 15 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 मीटर. सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं. सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 मीटर, इट मीन्स 15/100 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन. तो हमारा आंसर आया 15%. एग्जाम्पल 9, फर्स्ट पार्ट इंक्रीज 50 बाय 5%. सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का. टू इंक्रीज 50 बाय 5% वी फाइंड 5% टू 50 एंड एड इट टू 50. जब अगर हमें फाइंड करना है 50 बाय 5% इंक्रीज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5% टू 50 फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें 50 को ऐड कर देंगे. तो देखिए 5% टू 50 इट मीन 5/100 मल्टीप्लाई 50. तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2.5. क्या आएगा बच्चों? 2.5. 50 इंक्रीज बाय 5%, 50 इंक्रीज हो रहा है 5% में, इट मीन्स 50 को प्लस करेंगे 2.5 में, हमारा आंसर आएगा 52.5. सेकेंड पार्ट डिक्रीज 88 बाय 25%. आपको डिक्रीज करना है 88 को 25% के द्वारा. सेकेंड पार्ट देखिए, टू डिक्रीज 88 बाय 25% वी फाइंड 25% ऑफ 88. सबसे पहले हम 25% ऑफ 88 फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 88 में से. देखिए नाउ 25% ऑफ 88 इट मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई 88 इट मीन्स 22. अब 88 डिक्रीज बाय 22, हम 88 में से माइनस करेंगे 22 को. 88 माइनस 22 कितना आंसर आएगा? 66. एग्जाम्पल 10, अंकित स्कोर्स 35% मार्क्स. अंकित ने इतने स्कोर किए 35% मार्क्स. इफ द टोटल मार्क्स आर 400, यदि टोटल मार्क्स 400 है, फाइंड द मार्क्स ही ऑब्टेन्ड. तो आपको फाइंड करना है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं. सोल्यूशन देखते हैं. परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अंकित इज इक्वल टू 35%. परसेंटेज दे रखी है आपको अंकित के मार्क्स की, वो है 35%. टोटल मार्क्स है 400. मार्क्स कितने ऑब्टेन किया उसने? 35/100 मल्टीप्लाई बाय 400 इट मींस 140. हेंस अंकित सिक्योर्ड 140 मार्क्स आउट ऑफ 400. मतलब अंकित को 140 मार्क्स मिले हैं 400 में से. एग्जाम्पल 11, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 15% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास. तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं. क्लास में नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? सोल्यूशन देखते हैं. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 15%, नंबर ऑफ गर्ल्स 15/100 इंटू 40 दैट इज 6. नंबर ऑफ बॉयज 40 माइनस 6 इट मीन्स 34. Hence there are 34 boys and 6 girls in the class. इसका मतलब क्लास में 34 boys और 6 girls हैं. Example 12. In a pack of 2 dozen glass tumblers, 25% were broken during transportation. 2 पैकेट हैं, मतलब 2 डजन ग्लास टम्बलर से पैक है, उसमें 25% जो ग्लासेस हैं वो ब्रोकन हुए हुए, टूटे हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान. हाउ मैनी ग्लास टम्बलर्स आर नॉट ब्रोकन. तो कितने ग्लास टम्बलर्स ऐसे हैं जो ब्रोकन हुए हुए नहीं, टूटे हुए नहीं हैं. सोल्यूशन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ ग्लास टम्बलर्स कितने हैं? 2 डजन इट मींस 2 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 24 बिकॉज 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आइटम्स. परसेंटेज ऑफ ब्रोकन ग्लास टम्बलर्स, परसेंटेज कितने रखे हैं ब्रोकन ग्लास टम्बलर्स? 25%. नंबर ऑफ ब्रोकन ग्लास टम्बलर्स कितने होंगे? 25/100 इंटू 24 दैट इज 6. नंबर ऑफ ग्लास टम्बलर्स नॉट ब्रोकन, कितने टूटे हुए नहीं है? 24 माइनस 6 इट मींस 18. हेंस 18 ग्लास टम्बलर्स आर नॉट ब्रोकन. इसका मतलब 18 ग्लास टम्बलर्स टूटे हुए नहीं है, ब्रोकन हुए भी नहीं है. एग्जाम्पल 13, हिनाज हाइट इंक्रीज फ्रॉम 140 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर. हिनाज की जो हाइट है वो 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर हाइट. आपको परसेंटेज फाइंड करनी है कि उसकी हाइट में कितना इंक्रीज हुआ है. सोल्यूशन देखते हैं. हिनाज ओरिजिनल हाइट, हिना की ओरिजिनल हाइट 140 सेंटीमीटर, न्यू हाइट 150 सेंटीमीटर. इंक्रीज इन हाइट, हाइट में कितना इंक्रीज हुआ है? 150 सेंटीमीटर माइनस 140 सेंटीमीटर इट मींस 10 सेंटीमीटर. परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है तो 10/140 मल्टीप्लाई बाय 100% इट मींस 100/14% दैट इज 50/7%. इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 7 होल 1/7%. हेंस हिनाज हाइट इंक्रीज बाय 7 होल 1/7%. इसका मतलब हिनाज की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है 7 होल 1/7%. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Next, profit and loss. Introduction to the key terms. Post price. The price at which an article is purchased is called post price. It means CP. वो प्राइस जो आर्टिकल मतलब जो चीज है वो खरीदी जाती है उसको पोस्ट प्राइस बोलते हैं. ओवरहेड चार्जेस सच एज टैक्स, वैट, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर एडेड टू द पोस्ट प्राइस इफ गिवन सेपरेटली. यदि वो जो चीजें होती हैं अगर सेपरेटली दी जाती है
तो जो उसकी कॉस्ट पेड में उसका टैक्स, वैट, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज ऐड हो जाती है। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इट मींस एसपी। वो आर्टिकल जो बेचा जाता है, जितने प्राइस में बेचा जाता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट और गेन, if the selling price of an article is more than the cost price, it means SP is greater than CP, then the article is said to be sold at profit। यदि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब वो जो आर्टिकल है उसको कहेंगे कि हमने उसमें सोल्ड किया है, जो हमने आर्टिकल उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। Therefore, profit is equals to SP minus CP. Hence, profit percentage is equals to profit upon CP multiply 100%. This is profit on 100 rupees. It means इसका profit हुआ है 100 rupees पे. Loss. If the cost price of an article is more than its selling price, it means CP is greater than SP, then the article is said to be sold at loss। यदि cost price जो है किसी आर्टिकल की वो ज्यादा है selling price से, मतलब CP ज्यादा है SP से, तो हम कहेंगे उस आर्टिकल को कि वो जो आर्टिकल बेचा गया है वो लॉस पे बेचा गया है। Therefore, loss is equals to CP minus SP. Hence, loss percent is equals to loss upon CP into 100%. This is loss on 100 rupees. Example 14. Find profit or loss when. First is SP is equals to 80 rupees, CP is equals to 50 rupees. Solution देखते हैं first part का। Since here SP is greater than CP, we have gain। हमने यहाँ देखा SP ज्यादा है CP से, इसका मतलब हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो 80 रुपीज माइनस 50 रुपीज, इट मीन 30 रुपीज। तो हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड पार्ट, SP इज 35 रुपीज एंड CP इज 50 रुपीज। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर CP ज्यादा है SP से, तो हमें लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP, इट मीन 50 माइनस 35 रुपीज, दैट इज 15 रुपीज। इसका मतलब हमें 15 रुपीज का लॉस हुआ है। एग्जाम्पल 15, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, CP दे रखा है 25 रुपीज और SP दे रखा है 30 रुपीज। सेकंड पार्ट में CP दे रखा है 25 रुपीज और SP दे रखा है 22 रुपीज। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पर SP ज्यादा है CP से, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, इट मीन 30 रुपीज माइनस 25 रुपीज, इट मीन 5 रुपीज। 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना है? 5, CP है 25, मल्टीप्लाई 100%। सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 20%। सेकंड पार्ट में SP छोटा है CP से, तो हमें लॉस हुआ है, मतलब CP ज्यादा है SP कम है, तो हमें लॉस हुआ है। हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे CP माइनस SP, 25 माइनस 22 रुपीज, इट मीन 3 रुपीज। हमें 3 रुपीज का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है? 3, CP है 25 इंटू 100। सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 12%। फाइंडिंग SP व्हेन CP एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवन। आपको SP फाइंड करना है जब CP, गेन या फिर लॉस परसेंट आपको गिवन हो। Example 16, find SP of an article which was sold at profit of 10% if CP is 220। आपको SP फाइंड करना है उस आर्टिकल का जो बेचा गया है 10% के प्रॉफिट से, और यदि उसका जो CP है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 220 रुपीज है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड 1, यूनिटरी मेथड। मेथड 1 क्या है बच्चों? यूनिटरी मेथड है। यहाँ पर CP है 220 रुपीज, प्रॉफिट है 10% का। हम लेट करते हैं CP को 100 रुपीज लेट करते हैं। यदि CP 100 रुपीज है, इसका मतलब SP कितना होगा? 110। देखिए, रिकॉल व्हाट परसेंट मीन। हमने यहाँ पे रिकॉल किया कि परसेंटेज का मीन क्या होता है। इफ CP इज 1 रुपी, यदि CP 1 रुपीज है, देन SP, तो SP कितना होगा बच्चों? 110 अपॉन 100 रुपीज। इफ CP इज 220 रुपीज है, तो CP 220 रुपीज है, देन SP इज इक्वल टू, SP क्या होगा? 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 220 रुपीज। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 242 रुपीज। SP will be 242 रुपीज। इसका मतलब हमारा SP कितना है? 242 रुपीज है। मेथड 2, ये मेथड 2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से वी हैव, हमारे पास क्या है? SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस चीज का, SP को फाइंड करने का। तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 100 अपॉन 100, CP कितना? 220। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 110 अपॉन 100 इंटू 220, दैट इज 242 रुपीज। फाइंड CP व्हेन SP एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवन। आपको CP फाइंड करना है जब SP और गेन परसेंट लॉस परसेंट गिवन है। तो एग्जांपल 17, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑफ 500 रुपीज। आपको CP फाइंड करनी है उस आर्टिकल की जो बेचा गया 20% के लॉस से, मतलब 500 रुपीज थे। सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड 1 यूनिटरी मेथड। यहाँ पर SP है 500 रुपीज, लॉस है 20% का। हम लेट करते हैं CP क्या है? 100 रुपीज,
तो लॉस कितना हुआ 20% का, तो एसपी कितना होगा 80 रुपीज, बिकॉज एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। यदि एसपी 80 रुपीज है, सीपी कितना है 100 रुपीज है, यदि एसपी 1 रुपीज होगा तो सीपी कितना होगा 100 अपॉन 80 रुपीज। यदि एसपी 500 है तो सीपी कितना होगा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 500 रुपीज, इट मीन 625 रुपीज। मेथड 2। अभी दूसरा मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला। वी हैव, हमारे पास है सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है सीपी निकालने का। तो देखिए 100 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 500 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 500, इट मीन 625 रुपीज। Do you know? First is we can directly compute the selling price and cost price, then gain percent or loss percent are given by using the following formula. क्या आप जानते हैं हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को जब हमें गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट दे रखा हो, सिंपल इन फॉर्मूला का यूज करके। फर्स्ट इज एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। सेकंड इज एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। थर्ड इज सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। Fourth is CP is equals to 100 upon 100 minus loss percent into SP. Next is exercise 7.2. Students, exercise 7.2 you have to do yourself. Simple interest. Whenever someone lends you money, may it be bank, post office or your friends, you pay it back after some time with an amount more than what you have borrowed. यदि आप किसी से पैसे उधार लेते हो, चाहे बैंक से लो, चाहे पोस्ट ऑफिस से लो, चाहे अपने फ्रेंड से लो, तो जब आप बाद में उसके पैसे लौटाते हो, उस अमाउंट को देते हो, तो जितने भी आप बोरो करते हो, जितनी आप अमाउंट लेते हो उससे उधार, उससे आप एक्स्ट्रा उसको पे करते हो। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पर इफ यू डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, यदि तुम कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस यू गेट योर मनी बैक आफ्टर सम टाइम विद एन एक्स्ट्रा अमाउंट विद इट, या फिर आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा करते हो तो आपको जो पैसे हैं वो कुछ टाइम बाद आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलकर ही मिलेंगे। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो हमें कुछ टाइम बाद बैंक से मिलती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग टर्म्स, हम कुछ टर्म्स पर आए हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, द मनी लेंट और बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम विच इज डिनोटेड बाय पी। जो मनी हम उधार लेते हैं या किसी से लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर सम, जिसको हम पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। सेकंड इज इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जो एक्स्ट्रा मनी हमें पे करनी पड़ती है, देने पड़ती है बोरोवर, जिसने हमने उधार लिया है, उसको जो हमें एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। थर्ड इज अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक बाय बोरोवर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। टोटल मनी जो हम पे करते हैं, जिससे हमने उधार लिया है, बोरोवर जो है जिससे हमने उधार लिया है, उसको जो हम टोटल मनी पे करते हैं, टोटल मनी मतलब जितना अमाउंट हमने उससे लिया है वो भी, और इंटरेस्ट के साथ जो एक्स्ट्रा पे करते हैं उन सबको साथ में मिला के हम उसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमाउंट बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितने पैसे हमने लिए हैं प्लस उसका एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना, इंटरेस्ट, तो हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मींस अमाउंट। फोर्थ इज रेट, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जो हम इंटरेस्ट लेते हैं 100 रुपीज का 1 ईयर के लिए, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दैट वी विल गेट 5 रुपीज एक्स्ट्रा इफ वी डिपॉजिट 100 रुपीज फॉर 1 ईयर। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब हम 100 रुपीज डिपॉजिट करेंगे 1 साल के लिए। दस वी विल गेट 105 रुपीज, तो हमें 105 रुपीज मिलेंगे। फिफ्थ इज टाइम, द ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज डिपॉजिटेड इज कॉल्ड टाइम। वो ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड जिसमें मनी हम डिपॉजिट करते हैं उसको हम टाइम बोलते हैं। टाइम इज डिनोटेड बाय टी, टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले, इफ पी इज द प्रिंसिपल, आर बी द रेट पर एनम। यदि पी प्रिंसिपल है, आर क्या है बच्चों? रेट पर एनम है। टी बी द टाइम इन ईयर्स, तो टी है वो टाइम है ईयर्स में, सालों में। देन द सिंपल इंटरेस्ट विल बी, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी एज फॉलोज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? एस आई, इट मींस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। यूजिंग द अबव वी कैन राइट, ऊपर वाले का फॉर्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं P is equal to SI multiply 100 upon RT, R is equal to SI multiply by 100 upon PT, T is equal to SI multiply by 100 upon PR. Example 18. Calculate the simple interest on 2500 rupees at the rate of 4% per annum for 1 year. आपको कैलकुलेट करना सिंपल इंटरेस्ट
2500 रुपीज पर, रेट दे रखा है आपको 4% का और टाइम है 1 ईयर। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट क्या होगी? सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एसआई यूनिटरी मेथड का यूज करके। इंटरेस्ट क्या है 100 रुपीज सेलेक्ट करते हैं 1 ईयर के लिए, वो कितना है 4 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन 1 रुपी फॉर 1 ईयर, 1 रुपया एक ईयर के लिए कितना होगा बच्चों 4/100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 1 ईयर कितना होगा बच्चों 4/100 मल्टीप्लाई 2500। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इट मींस 2500 प्लस 100 दैट इज 2600। यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर पी दे रखा है आपको 2500 रुपीज, आर है 4% पर एनम, टाइम दे रखा है आपको 1 ईयर का। एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू 2/100, पी की वैल्यू आर की वैल्यू टी की वैल्यू अपॉन 100। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 100 रुपीज। अमाउंट का फॉर्मूला पी प्लस आई 2500 प्लस 100 इट मीन्स 2600 रुपीज। हैंस द अमाउंट इज 2600 रुपीज। इसका मतलब हमारी अमाउंट कितनी है 2600 रुपीज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 students, exercise 7.3 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.